हेलो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ना वो है इन ग्लूटाथियोन के सप्लीमेंट्स पे। क्या जब हम ओरल ग्लूटाथियोन सप्लीमेंट्स लेते हैं तो क्या हमारी स्किन जो है वो वाइटन होती है या हमारी जो पिगमेंटेशन है वो कम होती है या नहीं। तो इस वीडियो को ना आप एंड तक जरूर देखें, क्योंकि मैंने ये ग्लूटाथियोन है वो 2 मंथ तक खाए हुए हैं। अब 2 मंथ्स के बाद मेरी स्किन पे क्या रिजल्ट आया मैं बिफोर एंड आफ्टर भी पोस्ट करूंगी। स्किन के साथ साथ मैंने अपनी बॉडी में और क्या चेंजेस ऑब्जर्व की हुई हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। सबसे पहले ग्लूटाथियोन क्या होता है। ग्लूटाथियोन जो होता है वो मास्टर एंटीऑक्सीडेंट होता है, हमारे लिवर में वो बनता है। और उसका काम क्या होता है कि वो फ्री रेडिकल्स जो हमारी स्किन को डैमेज करते हैं उनको न्यूट्रलाइज करता है। यानी कि वो जितना भी डैमेज एज रिलेटेड, स्ट्रेस रिलेटेड, एनवायरमेंट रिलेटेड हमारी बॉडी पे हो रहा है उसको ठीक करता है। अब ना लोग इसको जो है स्किन को गोरा बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, या फिर स्किन में मेलाज्मा ठीक करने के लिए यूज करते हैं, या एक्ने और भी बहुत सी कंडीशंस हैं जिसके लिए ये जो है ग्लूटाथियोन वो यूज किया जाता है। अब मैंने ना ग्लूटाथियोन गोरा होने के लिए बिल्कुल यूज नहीं किया, क्योंकि अगर आप ग्लूटाथियोन के साथ गोरे हो भी जाओगे ना तो जब भी आप इसको बंद कर देंगे ग्लूटाथियोन के तो आप अपनी ओरिजिनल स्किन टोन पे आ जाओगे। और जो मेरा कलर है, जो मेरा कम्प्लेक्शन है, मैं उसमें बहुत सेटिस्फाइड हूँ। लेकिन मेरी प्रॉब्लम है मेलाज्मा। मेरे यहाँ पे बहुत सिवियर मेलाज्मा है। अब तो मैंने बहुत कुछ ट्राई कर लिया है जिसकी वजह से ये मेलाज्मा बहुत बहुत कम हो गया। लेकिन यहाँ पे मेरी चीक्स पे भी मैंने कोई मेकअप नहीं कर रखा, लेकिन मेरी चीक्स पे बहुत सिवियर मेलाज्मा है। मैं आप मतलब आप मेरी पहले वाली वीडियोस देख सकते हैं तो उसमें वो क्लियरली जो है दिख रहा है, और वो कम भी हो गया अभी। तो मैंने ये जो ग्लूटाथियोन है ना ये अक्टूबर 2022 में शुरू किया था। यानी कि मैंने अक्टूबर में इसको एंड में शुरू किया था। नवंबर और दिसंबर 2 महीने मैंने इस ग्लूटाथियोन को खाया। अब ये एफर्विसेंट टैबलेट्स होती हैं, ये जो मैंने ये वाला ब्रांड एफर्विसेंट टैबलेट्स होती हैं। एफर्विसेंट टैबलेट्स होती हैं कि इस टैबलेट को पानी में डालो और ये पानी में मतलब मिक्स हो जाती है, उसके बाद आप पी लेते हो तो बाहर ही ये मिक्स हो जाती है। जो हम नॉर्मल टैबलेट लेते हैं वो क्या होता है कि हमारे अंदर जाती है, फिर वो डिजोल्व होती है, फिर वो इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब होती है। अब ग्लूटाथियोन की प्रॉब्लम पता है क्या है। ग्लूटाथियोन जब हम खाते हैं तो वो हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं होता, ये रिसर्च में पाया गया। अब ना रिसर्च ने पहले रिसर्च की गई तो ये पाया गया कि जब भी हम ओरल ग्लूटाथियोन लेते हैं वो अब्जॉर्ब ही नहीं होगा। फिर रिसर्च आई कि जब हम बहुत हाई डोजेस में ओरल ग्लूटाथियोन ले लेते हैं तो उसका कुछ पार्ट जो है वो अब्जॉर्ब हो जाता है। अब ना 2 कंपनीज हैं जो ग्लूटाथियोन बनाती हैं, जिसका जो जो ये पाउडर ग्लूटाथियोन का बनाती हैं, तो उनसे जो कंपनीज लेती है फिर वो टैबलेट या कैप्सूल फॉर्म में उस पाउडर को डाल देती है। वो ऑप्टिटेक ग्लूटाथियोन और सैट्रिया ग्लूटाथियोन है। आपने इन दोनों कंपनीज के बारे में बहुत सुना होगा, ये जापानीज कंपनीज है। अब इन दोनों ने रिसर्च किया कि ग्लूटाथियोन जो है वो हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाता है जब हम उसको थोड़ी सी हाई क्वांटिटी में या हाई डोजेज में लेते हैं। अगर हम रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ ग्लूटाथियोन लेते हैं वो भी हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाता है। अब ये उनका अपनी मेडिसिन को सेल करने का तरीका भी हो सकता है, क्योंकि और किसी बंदे ने रिसर्च नहीं की। जिस कंपनी ने ग्लूटाथियोन बनाया उसी कंपनी ने रिसर्च किया, तो मोस्ट प्रोबेबली वो रिसर्च हो सकता है कि सही ना हो। इसलिए फिर मैंने अपनी बॉडी पे इसको आजमाया कि क्या वाकई में ही ऐसा कुछ होता है। ये जो ग्लूटाथियोन है ना ये है चिक न्यूट्रिक्स का ग्लो। आप कोई भी ग्लूटाथियोन ले लीजिए, इसमें ना क्लिनिकली प्रोवन जापानीज ग्लूटाथियोन है, वही ऑप्टिटेक वाला ग्लूटाथियोन इसमें है। लेकिन ये 20 टैबलेट्स जो होती है ना ग्लूटाथियोन की, वो ऑनलाइन अगर आप मंगवा रहे हो तो वो आपको आई थिंक 1100-1200 की मिलती है 20 टैबलेट्स। अब भाई ग्लूटाथियोन की डोज 500 मिलीग्राम नहीं है। जब भी आप ग्लूटाथियोन की गोली खाते हो यानी कि आप ओरल फॉर्म में ग्लूटाथियोन ले रहे हैं ना, तो उसकी डोज ना 20 से 40 मिलीग्राम पर किलोग्राम होनी चाहिए। मतलब 1 किलो वजन पे 20 से 40 मिलीग्राम खाना है। यानी कि अगर आपका 60 किलो वजन है तो स्किन को अगर आपने इफेक्ट करवाना है, स्किन को अगर आपने गोरा बनाना है, तो एटलीस्ट आपको ना 1200 मिलीग्राम ग्लूटाथियोन खाना पड़ेगा। लेकिन वो तब है जब आप अपनी स्किन टोन ही चेंज कर लेते हो, और ग्लूटाथियोन स्किन टोन को डेफिनेटली चेंज करता है। अगर कोई मतलब जिसका कलर सांवला होता है, या लोग जिनको लगता है कि उनको जो है अपनी स्किन के कलर को चेंज करना है, तो वो लोग आईवी ग्लूटाथियोन डायरेक्टली ड्रिप्स लगवा लेते हैं। तो जब वो कॉन्टिन्यूसली अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा ग्लूटाथियोन को लोड कर देते हैं ना, तो उनका जो कम्प्लेक्शन है वो वाइटन भी हो जाता है, मतलब वो गोरे हो जाते हैं।
लेकिन वो टेम्पररी है, वो परमानेंट, वो गोरापन परमानेंट नहीं रहने वाला है। तो इसलिए मैंने ना टैबलेट्स ट्राई की, क्योंकि मुझे गोरा तो नहीं होना था, लेकिन मैंने अपनी स्किन की जो पिगमेंटेशन है ना उसको ठीक करना था। अब स्किन की पिगमेंटेशन को, मेरी तो बहुत सिवियर पिगमेंटेशन थी, मुझे लगता है बहुत कम लोगों की उतनी सिवियर होगी जितनी मेरी थी। लेकिन वो स्किन पिगमेंटेशन को ट्रीट करने के लिए ना हम इस ग्लूटाथियोन को ले सकते हैं। तो मैंने 500 मिलीग्राम ही लिया, इसमें 500 मिलीग्राम ही है। तो मैंने 500 मिलीग्राम इसको सुबह उठते टाइम, अगर मैं भूल जाती थी सुबह, तो रात को मैं एक टैबलेट जो है पानी में डिजोल्व करके ले लेती थी, और साथ में मैं लेती थी ये विटामिन सी। तो ये तो विटामिन सी ना बड़ा सस्ता है, आप इसको ले सकते हो 30-40 रुपए की, आई थिंक 30 टैबलेट्स आ जाती हैं। तो इसको तो आप डेली खा ही सकते हो, क्योंकि विटामिन सी भी एक एंटीऑक्सीडेंट है, उसका हमारी बॉडी पे बहुत इफेक्ट है। इसके साथ मैंने कोई क्रीम व्रीम यूज नहीं की है, मैं सिर्फ इसी को यूज करके देखना चाहती थी इसका क्या इफेक्ट है। तो पहले पहले तो मेरी स्किन पे जो था कि मुझे लगा थोड़ा थोड़ा ग्लो है, लेकिन मेरी बॉडी में बड़े चेंजेस आए भी। मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी लेवल्स आने, मतलब मेरे ज्यादा एनर्जी लेवल्स जो है वो हाई हो गए। तो बड़ी जो फटीग टायर्डनेस रहती थी वो ठीक होनी शुरू हो गई। उसका ना रीजन ये भी होता है आपकी फटीग या टायर्डनेस का, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट है, तो वो अकेली स्किन पे तो असर करेगा नहीं, पूरी बॉडी पे करता है। तो यस, मतलब पूरी बॉडी में अगर मैं देखूँ तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स आने शुरू हो गए। जितना टाइम मैंने ग्लूटाथियोन खाया, मुझे ना अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाती है, यानी कि मुझे खांसी जुकाम बहुत होता है। लेकिन जितना टाइम मैंने इसको खाया ना, मुझे एक भी एपिसोड नहीं आया, बल्कि वो एक पीक सीजन होता है नवंबर दिसंबर जनवरी। तो जब तक मैंने इसको यूज किया है ना, तब मैं बीमार नहीं हुई। तो ग्लूटाथियोन ऑब्वियसली कोविड में भी लोगों को दिया जाता था कि ये जो है इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, तो ग्लूटाथियोन इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, वो मैंने मतलब देख लिया अपने आप पे। अब स्किन की पिगमेंटेशन को कम 2 महीने में तो इसने नहीं किया, बहुत कम ठीक किया है। स्किन में ग्लो थोड़ा बहुत आ गया था, तो मैं आपको पहले ही बता रही हूँ मेरी स्किन बहुत डल हो चुकी थी। थोड़ा बहुत ग्लो इसने ला दिया था मेरी स्किन पे, एनर्जी लेवल्स को हाई कर दिया था, और जो स्किन थी थोड़ी बहुत ना, स्किन का कलर भी चेंज हो गया था। यानी कि मुझे लगा पर्सनली कि जो मेरी स्किन है ना वो थोड़ी सी पहले से ना येलोइश टोन में आ गई है। तो मेरी रेडिश टोन में है स्किन, ज्यादा टैंड जिसको बोलते हैं, लेकिन वो थोड़ी सी येलोइश टोन में जो मेरी स्किन है वो आ गई। बड़े बड़े पोर्स हो जाते हैं आपके, वो कम हो गया था। तो पोर साइज इसने डेफिनेटली रिड्यूस किया है। जो मुझे कभी कभार थोड़े बहुत एक्ने होते थे, वो 2-2.5 महीने में जब मैंने ग्लूटाथियोन लिया वो नहीं हुई। तो एक्ने भी इसने कम कर दिए। मुझे ना डार्क सर्कल भी बहुत ज्यादा है, तो वो थोड़े से डार्क सर्कल भी इसने कम कर दिए थे, थोड़े बहुत, ज्यादा नहीं बट थोड़े बहुत। और जो स्किन थी ना वो ओवरऑल थोड़ी बहुत जो है ग्लो आ गई थी 2 महीने में। और आप एक बात देख लीजिए, हमने रिकमेंडेड डोज जो है यूज नहीं की, हमने सिर्फ 500 मिलीग्राम डोज यूज की थी। जो रिकमेंडेड, जो मुझे रिकमेंडेड थी ना, वो थी एटलीस्ट 1500 मिलीग्राम। अगर मैं 1500 मिलीग्राम यानी कि 3 बार इसको लेती, तो शायद मेरी स्किन में ना और चेंजेस आते। तो जो मैंने 500 मिलीग्राम डोज लिया उसमें भी चेंजेस आए हैं। इसको छोड़ दिया। मेरे छोड़ने का रीजन और कोई नहीं था, मेरे छोड़ने का रीजन है कि मैं अपनी जो स्किन है ना उस पर देखना चाहती थी कि मेलाज्मा जो कौन सी चीज ठीक करती है। तो जब मैं कोई नई चीज ट्राई करती हूँ तो पिछली वाली छोड़ देती हूँ, ताकि जो न्यू चीज हम अपनी स्किन पे लगा रहे हैं उस, या फिर हम खा रहे हैं, उसका मुझे बिल्कुल उसी का प्योरली इफेक्ट पता चले, कि मैं रिसर्च करके सारे लोगों को बता सकूं कि कौन सी चीज जो है मेलाज्मा पे इफेक्टिव है और कौन सी नहीं। तो जनवरी तक मैंने इसको यूज किया, यानी कि सही 2 अक्टूबर के एंड पे शुरू किया था, और जैन के फर्स्ट सेकेंड वीक में इसको बंद कर दिया। तो अभी ये 2-2.5 महीने मैंने इसको खाया। 2-2.5 महीनों में यस, ग्लूटाथियोन हमारी स्किन पे पॉजिटिव इफेक्ट जरूर देता है, क्योंकि मैंने कम डोजेज यूज की थी। अगर हम रिकमेंडेड डोजेज यूज करेंगे ना, तो आपकी स्किन 2-3 महीने में ना वो लाइटर शेड में आनी शुरू हो जाती है, थोड़ी कम आती है लेकिन आ जाती है। और जो आपकी पिगमेंटेशन है ना वो थोड़ी बहुत सही होनी शुरू हो जाती है 2-2.5 महीने में। अगर आप 500 मिलीग्राम भी ले रहे हो ना, तो आपको बहुत पॉजिटिव इफेक्ट मिलेंगे। आप इसको खा सकते हो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो, क्योंकि 20 टैबलेट्स 500 मिलीग्राम वाली भी 1100-1200 की आती है। अब अमेजन पे ना बड़े लोग सेल कर रहे हैं ग्लूटाथियोन 500 की 500 की 30 टैबलेट्स। पता नहीं यार वो, मतलब
इफेक्टिव होंगी या नहीं होगी, अब्जॉर्ब भी होंगी या नहीं होगी, डाइजेस्ट होंगी या नहीं होगी। लेकिन ये वाली जो टैबलेट्स है किसी भी फॉर्म में, मैंने बीच में ये ग्लूटेक्स ले लिया, फिर चिक न्यूट्रिक्स ले लिया, क्योंकि ये ना दूसरों के कंपैरेटिवली सस्ती भी थी, और इनमें जो ग्लूटाथियोन उन्होंने डाल रखा है वो रिसर्च बेस्ड ग्लूटाथियोन है, ऑप्टीटेक का ग्लूटाथियोन था। तो मैंने सोचा अब ये ले लेते हैं, ये वाला ग्लूटाथियोन यूज किया, भाई ये इफेक्टिव है। इसको ना आपने बिल्कुल क्या करना है, सिंपली वो पेट में नहीं जाएगा, क्योंकि पेट में ग्लूटाथियोन डाइजेस्ट नहीं हो रहा, इसने आप ये सिर्फ आपके माउथ तक ही रह जाता है। आपने इसको अपनी टंग के नीचे रखना है, वहां से वो सीधा ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा, तो पेट में नहीं जाता, क्योंकि इट इज सेड कि जो ओरल फॉर्म है ना ग्लूटाथियोन की वो अब्जॉर्ब नहीं होती। तो इसके लिए ये कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि आप इसको सीधा अपनी जो है टंग के नीचे रख सकते हो, अब्जॉर्ब हो जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा। तो जो पैसा शायद हम ओरल पे लगा रहे हैं और हमें क्वेश्चन मार्क है कि कितनी डोज अब्जॉर्ब हो रही है, यानी कि अगर हम ओरल में 2000 डोज ले रहे हैं तो उसमें से 100-200 ही अब्जॉर्ब हो रही है हमारे मतलब बॉडी में जा रही है, तो वो इसके साथ केस नहीं है। ये सारा का सारा हमारी बॉडी में जाता है जब हम जो इसको टंग के नीचे रख लेते हैं, तो वो जो इंटेस्टाइन वाला चक्कर ही खत्म हो जाता है, माउथ में डिजॉल्व हो जाता है, माउथ में बहुत से ब्लड वेसल्स होते हैं, तो वो इसको सीधा हमारी ब्लड स्ट्रीम तक ले जाते हैं। अब इस पे जो नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी, लेकिन अगर आप वो टैबलेट फॉर्म में भी यूज करना चाहते हो, टेस्टी होती है, उनका टेस्ट अच्छा होता है, जो एफर्वेसेंट टैबलेट होती है उसको आप यूज कर सकते हो। कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स जो है आपकी स्किन पे आएंगे, और बिफोर आफ्टर आप जरूर देख लीजिए, और मेरे चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।